क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो बोलता बहुत कम था, लिखता और भी कम था, लेकिन आज भी करोड़ों लोग जिसकी सोच पर अपनी जिंदगी चला रहे हैं। कहा जाता है कि वो आया, एक छोटी सी किताब लिखी और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। उसका नाम था लाओ त्से। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या लाओ त्से सच में कोई इंसान थे या फिर वो सिर्फ एक विचार थे। आज से लगभग 2500 साल पहले, जब दुनिया ताकत, युद्ध और डर से चलती थी, जब राजा तलवार के जोर पर राज करते थे, उसी समय एक आदमी खड़ा होता है और कहता है कि जो सबसे नरम होता है वही सबसे ताकतवर होता है। लाओ त्से का मतलब होता है ओल्ड मास्टर, यानी बूढ़ा गुरु। कुछ लोग मानते हैं कि वो चीन के शाही रिकॉर्ड ऑफिस में काम करते थे, कुछ कहते हैं कि वो बस एक साधारण आदमी थे, और कुछ तो ये भी मानते हैं कि लाओ त्से कभी पैदा ही नहीं हुए, बल्कि वो कई महान दिमागों का मिलाजुला रूप थे। लेकिन सबसे मशहूर कहानी यह है कि एक दिन लाओ त्से सब कुछ छोड़कर भैंस पर बैठकर देश छोड़ने लगे, और जब वो बॉर्डर पर पहुंचे तो पहरेदार ने उनसे कहा कि आप इतने ज्ञानी हैं तो जाने से पहले अपनी सीख लिख जाइए। लाओ त्से रुके और सिर्फ 5000 शब्द लिख दिए। उसी किताब का नाम पड़ा ताओ ते चिंग, और इसके बाद लाओ त्से हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन उनकी बातें कभी गायब नहीं हुई। ताओ ते चिंग कोई मोटी किताब नहीं है, ना कोई नियमों की लिस्ट है और ना ही डर दिखाने वाला उपदेश। उसमें बस छोटी छोटी पंक्तियां हैं जो दिमाग हिला देती हैं। जैसे लाओ त्से कहते हैं कि जो जानता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो जानता नहीं। फिर वो दुनिया की सबसे ताकतवर चीज का उदाहरण देते हैं, पानी का। वो कहते हैं पानी नरम होता है फिर भी पहाड़ काट देता है, वो झुकता है लेकिन टूटता नहीं। और यही से आती है लाओ त्से की सबसे बड़ी सीख कि जिंदगी से लड़ो मत, जिंदगी के साथ बहो। अब जरा सोचिए, अगर कम बोलना ताकत है, अगर झुकना कमजोरी नहीं है, और अगर कंट्रोल छोड़ना ही असली कंट्रोल है, तो हम आज इतने परेशान क्यों हैं, इतने तनाव में क्यों रहते हैं। लाओ त्से कहते हैं कि सबसे अच्छा लीडर वो होता है जिसके जाने के बाद लोग कहते हैं कि हमने ये खुद किया, बिना शोर, बिना दिखावे और बिना अहंकार के। आज की दुनिया में जहां हर कोई दिखना चाहता है, वहां लाओ त्से हमें सिखाते हैं अदृश्य ताकत का मतलब। वो कहते हैं कि जो अतीत में जीता है वो दुखी होता है, जो भविष्य में जीता है वो बेचैन होता है, और जो वर्तमान में जीता है वही शांत होता है। शायद इसीलिए लाओ त्से कभी राजा नहीं बने, लेकिन आज भी करोड़ों लोगों के विचारों पर राज करते हैं। क्योंकि कुछ लोग शरीर से चले जाते हैं, लेकिन उनके विचार कभी नहीं मरते। अगर ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर रही हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए फ्लो। क्योंकि जिस दिन आप जिंदगी से लड़ना छोड़कर उसके साथ बहना सीख लेंगे, उसी दिन आपको असली शांति मिल जाएगी।